अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। ये घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र ग्रीन बियर काउंटी में आज से करीब लगभग 127 साल पहले की घटना है। इस काउंटी में एरामस स्ट्रिबलिंग ट्राउट शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा जोना हेस्टर शू नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। पहली बात तो मिस्टर शू इस एरिया में बहुत फेमस था, उनकी बहुत चर्चा थी उस एरिया में। जनवरी 23, 1897 की एक रात एरामस ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाले जगह से घर भेजा ताकि वो देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ सामान तो नहीं चाहिए। वो लड़का पहले भी उनके घर कुछ कुछ चीजें देने के लिए काम कर चुका है, तो लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। जब ये लड़का ग्रीन बेयर काउंटी में उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा, जब उसने दरवाजा खोला उसने एल्वा को सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए वो लड़का घबरा गया कि ये क्या देख रहा हूं मैं। उसने समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एल्वा को पहले सीधा किया क्योंकि वो दूसरे साइड में वो लेटी हुई थी और चेक करने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। एल्वा का गर्दन एक तरफ झुका हुआ था, तो पहले उस लड़के को थोड़ा लगा कि शायद वो सो रही है, या मतलब उसको कुछ, तब सर पे उसका बहुत बहुत सोच रहा था, उसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ उसके साथ। वो चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और मिसेस शू, मिसेस शू, मिसेस शू कह के उसने बुलाने की कोशिश की। कोई जवाब न मिलने पर वो वहां से घबरा के दूर चला गया और अपनी माँ को इस बारे में हर चीज बताया। पड़ोस में ही रहते थे वो लड़के की मम्मी पापा, और जब उसकी मम्मी ने एल्वा को बेसुध पड़ा देख स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू नैप को बुला लिया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे बीत चुका था, तब तक डॉक्टर नैप घटनास्थल पर मौजूद तक नहीं हुआ। इस दौरान अचानक से मिस्टर शू अपने घर में पहुंच गया। वो अपने पत्नी का शव या लाश को वहां से उठाकर बेडरूम में लेके गया, उसको नहलाया, नए कपड़े पहनाए, थोड़ा ठीक किया, फिर बिस्तर पे लिटा दिया। उसने अपने पत्नी के मृत शरीर को ऊंचे कॉलर वाले कपड़े भी पहना दिए जिसके वो किसी को डाउट ना हो, और दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामले को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू नैप भी पहुंच गया वहां पे। उन्होंने मृत महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। इस दौरान पति एरामस शू अपने पत्नी का सर गोद में रखकर रोता रहा, और डॉक्टर ने जब एल्वा का सर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एरामस शू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। डॉक्टर नैप शू को नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चला गया बिना कुछ कहे। उन्होंने एल्वा को बाकी शरीर के जांच के दौरान कुछ गलत तो नहीं पाया, क्योंकि दरअसल डॉक्टर नैप कुछ हफ्ते पहले तक भी एल्वा का इलाज कर रहा था। इसीलिए उन्होंने मृत्यु का कारण अचानक आई बेहोशी करार दिया, जैसे कि आप कह सकते हैं एवरलास्टिंग फेंट। उन्होंने बाद में इसे प्रेगनेंसी से जुड़े परेशानियों को भी जोड़ दिया, कुछ ना मिले तो ये सब जोड़ दो। एल्वा के शरीर को लिटिल सीवेल माउंटेन के उसके बचपन के घर ले जाया गया और दफनाया गया। ताबूत में भी एल्वा का सर और गर्दन शू ने किसी और को ना छूने दिया और ना ही देखने दिया। हालांकि
उसके इस अजीब व्यवहार को लेके वहां के मौजूद लोगों में कोई शक भी पैदा नहीं हुआ जैसे वो लोगों के साथ बिहेव कर रहा था। एल्वा की मां मैरी जेन हेस्टर को छोड़कर सभी इस मौत का कारण प्राकृतिक मान रहे थे। वो शू को कभी पसंद ही नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत को यह भी यकीन हो गया कि शू ने ही उसकी बेटी का हत्या कर दिया। पर यह बड़ी बात है कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसे में मैरी जेन हेस्टर ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा प्रार्थनाएं शुरू कर दी और हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर भी मिल गया। हेस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी अपने कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपनों में दिखाई दी थी। उन्होंने ये कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट होती थी। धीरे धीरे वो एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड हो जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा अपनी मां के सपने के जरिए पूरी कहानी शुरू की। एल्वा ने के भूत ने उसकी मां के सामने ही कबूल किया कि शू ने ही उसके साथ क्रूरटी और फिजिकल अब्यूज किया था। एक रात जब एल्वा ने खाने में मीट नहीं बनाया था तो एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट की। शू ने मारपीट के दौरान एल्वा का गर्दन तोड़ दिया था, जिसके बाद एल्वा का भूत अपनी पूरी तरीके से अपना सर को घुमा के दिखाया अपने मम्मी को और चली गई। और मम्मी को लगा कि शायद उसका गर्दन टूटा हुआ है, इसीलिए उसने ये हिंट दिया। इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने सारा चीज सुनने के बाद उसके कहानी पे थोड़ा विश्वास किया और आसपास के लोगों से जल्दी ही पूछताछ शुरू कर दी। शू के पड़ोसी दोस्त ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सारा चीज बता दिया सरकारी प्रोसिक्यूटर प्रेस्टन को। डॉक्टर ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव को पूरी तरीके से जांच भी नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान शव को फिर से एग्जामिन करने का आदेश पाने के लिए सफिशिएंट थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से मिस्टर शू के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी शव को कब्र से बाहर निकालवाया और जांच के लिए मॉर्ग लेके गए। एक स्थानीय समाचार पत्र द पोकाहंटस टाइम ने बाद में यह भी रिपोर्ट किया कि गले पे उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि एल्वा का मौत दम घुटने से ही हुई है। उसके गर्दन पर गले घोटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और सेल्स को काफी नुकसान पहुंचाया था और गर्दन की हड्डी भी टूटी मिली थी। जिसके बाद इस मौत को डिटेल्ड जांच की गई और शू को ही उसके मौत का क्रिमिनल माना गया और कोर्ट ने उसको सजा सुनवा दी। आशा करती हूँ आज का कहानी आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ऐसी कहानी और भी सुननी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर with everyone you know. Till then, stay safe, stay happy. I'll see you guys in my next video. Peace out.